हाय एवरीवन। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको क्लिक करना होता है अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे और मैनेज के अंडर आके यूजर्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू यूजर्स का, क्लिक ऑन इट। तो जब भी आप यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो ये आपसे यूजर नेम के लिए यहाँ पे पूछता है। लेट्स से वो है यूजर 1 और उसके पीछे जाके प्राइमरी डोमेन यहाँ पे अटैच हो जाता है @learninghub20gmail.onmicrosoft.com। तो ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी का प्राइमरी डोमेन है। अगर आप इसे यहाँ पे डुप्लीकेट करें और वापस जाके क्लिक करें अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे, ओवरव्यू के अंदर आप यहाँ पे प्राइमरी डोमेन की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो सेम प्राइमरी डोमेन यहाँ पे मेंशन्ड है। जो भी यूजर आईडी आपने यूज किया था इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, अज्योर उसी यूजर आईडी को यूज करके एक प्राइमरी डोमेन यहाँ पे क्रिएट करता है जो अवेलेबल हो। इसके अलावा अगर आप वापस आए नीचे एंड क्लिक करें कस्टम डोमेन नेम पे, तो यहाँ पे भी आपका प्राइमरी डोमेन रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस प्राइमरी डोमेन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो लेट्स से ये आपकी अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का टेनेंट है और इस टेनेंट के साथ यहाँ पे एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड है। और ये टेनेंट कब क्रिएट होता है? ये टेनेंट क्रिएट होता है जब हम अपने अकाउंट से फ्री ट्रायल अकाउंट अज्योर के अंदर क्रिएट करते हैं। इस जीमेल आईडी की मदद से मैंने अज्योर के अंदर एक फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट किया। जैसे ही मैं फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो बैकएंड में ये टेनेंट यहाँ पे क्रिएट होता है और इस टेनेंट के साथ एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी इंस्टेंस है आपके अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की और इस डिफॉल्ट डायरेक्टरी के साथ एक डोमेन भी यहाँ पे इंटीग्रेट होता है जिसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो एट प्रेजेंट हमारा जो प्राइमरी डोमेन है वो है learninghubtech20gmail.onmicrosoft.com। तो वापस अगर आप पोर्टल पे आते क्लिक ऑन ओवरव्यू, यहाँ से आप अपने टेनेंट आईडी को देख सकते हैं। लेट्स से मैं इसे यहाँ से कॉपी करके इस डायग्राम पे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे टेनेंट का टेनेंट आईडी है, ये है हमारी डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो इस टेनेंट के साथ इंटीग्रेटेड है और ये जो डोमेन है वो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी डिफॉल्ट डायरेक्टरी के साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं यूजर 1, तो ऑटोमेटिकली आपको जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा वो होगा @learninghubtech20gmail.onmicrosoft.com। और सेम चीज यहाँ पे भी हो रही थी। जब आप इस यूजर 1 को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं पीछे से जो हमारा एग्जिस्टिंग प्राइमरी डोमेन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेट्स से आपकी कंपनी का नाम है learninghubtech.in और आप चाहते हैं कि इस डोमेन की बजाय आप अपनी कंपनी के डोमेन के साथ इन यूजर अकाउंट को क्रिएट करें, यानी आप अपने यूजर अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं एज अ यूजर 1 @learninghubtech.in। तो इसके लिए हमें अपने डोमेन को इस डिफॉल्ट डायरेक्टरी के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इस डोमेन को हम बोलते हैं कस्टम डोमेन। तो जो लॉजिक है यहाँ पे वो ये है कि आप इस डिफॉल्ट डायरेक्टरी के साथ एक डोमेन बाइंड करेंगे और मेरे केस में जो डोमेन है वो है learninghubtech.in। तो इस डोमेन को सबसे पहले हमें परचेज करना पड़ेगा। तो इस डोमेन को ऑलरेडी मैंने परचेज किया हुआ है। अगर आप वापस आते हैं यहाँ पे टाइप कर लीजिए GoDaddy। तो GoDaddy से मैंने इस डोमेन को परचेज किया है। सो मैं अभी अपने अकाउंट से यहाँ पे साइंड इन हूँ। उसके बाद आप क्लिक कर लीजिए माई प्रोडक्ट्स पे। तो यहाँ पे आप मेरे डोमेन को देख सकते हैं जिसे मैंने GoDaddy से परचेज किया है। डोमेन का नाम है learninghubtech.in और सेम डोमेन को मैं अभी इंटीग्रेट करना चाहता हूँ अपनी अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो कस्टम डोमेन को इंटीग्रेट करने के लिए आप इसे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम डोमेन नेम्स।
एट प्रेजेंट मेरे पास केवल एक ही डोमेन है जिसे अज्योर ने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्रिएट करके दिया है। अगर मैं एक कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो आपको क्लिक करना है ऐड कस्टम डोमेन पे, और यहाँ से आप कस्टम डोमेन को ऐड कर सकते हैं। तो हमारे डोमेन का नाम है learninghubtech.in एंड देन क्लिक ऑन ऐड डोमेन। जब भी हम डोमेन को ऐड करते हैं तो बैकएंड में कुछ वेरिफिकेशन होती हैं, और उस वेरिफिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स पहले एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो वो कौन से स्टेप्स हैं उन्हें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप अपने डोमेन को वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डीएनएस के अंदर जाके एक टीएक्सटी रिकॉर्ड या फिर एक मैक्स रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और डीएनएस के अंदर जाके ये रिकॉर्ड हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं एक बार उसे देख लेते हैं। तो डीएनएस कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यहाँ पे सर्च कीजिए डीएनएस। सो डीएनएस एज ए सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, क्लिक ऑन डीएनएस जोन्स, और यहाँ से आप अपने डीएनएस को क्रिएट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन क्रिएट। तो बेसिकली मैं एक डीएनएस जोन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो रिसोर्स ग्रुप ले लिया मैंने MyRG। जो डीएनएस जोन का नाम है वो है learninghubtech.in, और जो रिसोर्स ग्रुप लोकेशन है वो है सेंट्रल इंडिया। फाइनली क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। तो जोन सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। गो टू रिसोर्स। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नेम सर्वर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इन नेम सर्वर्स को हमें यहाँ से कॉपी करके वापस जाना है अपने रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जो कि है GoDaddy, और यहाँ पे आके आप अपने डोमेन पे क्लिक कर लीजिए। तो डोमेन में दिखा रहा है टू कनेक्टेड। तो जो मेरा डोमेन है वो है learninghubtech.in, दूसरा डोमेन एक्सपायर हो चुका है। सो क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आने के बाद आप क्लिक कीजिए डीएनएस पे, देन क्लिक ऑन मैनेज जोन्स। यहाँ पे आप अपने डोमेन को मेंशन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन सर्च। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है नेम सर्वर्स, क्लिक ऑन चेंज। तो जो भी नेम सर्वर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने क्रिएट किए हैं इस डीएनएस जोन के अंदर, इन नेम सर्वर्स को हमें यहाँ से कॉपी करके अपने रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। सो पेस्ट इट। जब भी आप इसे कॉन्फ़िगर करते हैं तो मेक श्योर कि जो ये डॉट है आप इसे रिमूव कर रहे हो। इसके अलावा वापस आइए, दूसरे नेम सर्वर को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। आप चाहें तो चारों के चार नेम सर्वर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी दो ही यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और बाकी को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। देन क्लिक ऑन सेव। तो जैसे ही आप इसे सेव करते हैं तो ये आपको एक वार्निंग देता है। इस वार्निंग का कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे आपको नोटिफाई कर रहा है कि अगर आप ये चेंजेस करते हैं तो हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए। सो आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो मैं इसे यस यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो अगर आप इस प्रैक्टिकल को अपने एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इस पेज को बार बार रिफ्रेश करें ताकि जो भी चेंजेस हैं वो इफेक्ट में आ जाए। तो इस ब्राउजर को मैंने 3 से 4 बार यहाँ पे रिफ्रेश किया। अभी आप नेम सर्वर के अंदर नेम सर्वर की वैल्यू देख सकते हैं जो हमने कॉपी की थी हमारे learninghubtech.in जोन के अंदर से। इसके बाद हमें अपने डीएनएस जोन के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है। अगर आप वापस यहाँ पे आते हैं और वापस आइए अपने डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी पे और फिर से क्लिक कर लीजिए कस्टम डोमेन नेम्स पे। तो learninghubtech.in को मैंने यहाँ पे ऐड तो कर लिया था, लेकिन जो इसका स्टेटस है वो अनवेरिफाइड है क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस हमने नहीं किया था। वेरिफिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ही हमने अपने डीएनएस जोन को कॉन्फ़िगर किया। अब डीएनएस जोन के अंदर मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। कौन सा रिकॉर्ड? अगर आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोल रहा है कि अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो उस केस में आपको एक टीएक्सटी या फिर एक एमएक्स रिकॉर्ड अपने डीएनएस जोन के अंदर जाके क्रिएट करना होगा। तो होस्ट नेम पे मुझे मेंशन करना है @ डेस्टिनेशन और पॉइंट टू एड्रेस ये वैल्यू रहेगी, टीटीएल है 3600, और मैं एक टीएक्सटी रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस आप आइए अपने डीएनएस जोन के अंदर, क्लिक ऑन रिकॉर्ड सेट। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए @ टाइप में सेलेक्ट कर लीजिए txt क्योंकि हम एक टेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। TTL 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, और वैल्यू में मैं इस वैल्यू को पेस्ट कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके। तो अभी ये रिकॉर्ड जो कि एक TXT रिकॉर्ड है सक्सेसफुली हमने डीएनएस जोन के अंदर जाके क्रिएट कर लिया है।
इसके बाद वापस आप आइए अपनी डायरेक्टरी के अंदर एंड देन क्लिक ऑन वेरीफाई। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है, कुड नॉट फाइंड द डीएनएस रिकॉर्ड फॉर द डोमेन, डीएनएस चेंजेस में टेक अप टू 72 आवर्स टू प्रोपेगेट। तो ये थोड़ा टाइम यहाँ पे लेता है रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पे मेंशन किया है 72 आवर्स, बट अगर आप 1 या 2 घंटे के बाद भी यहाँ पे ट्राई करेंगे तो ये वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो तब तक मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। तो अभी ये आपको बोल रहा है वेरिफिकेशन सक्सीडेड। इसके बाद ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मेक प्राइमरी। अभी तक जो हमारा प्राइमरी डोमेन था वो था learninghubtech20gmail.onmicrosoft.com। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो डोमेन अभी आपने ऐड किया है, क्या आप इस डोमेन को अपना प्राइमरी डोमेन बनाना चाहते हैं? अगर आप वापस यहाँ पे आके क्लिक करेंगे मेक प्राइमरी, तो इस केस में जो कस्टम डोमेन अभी आपने ऐड किया है learninghubtech.in, ये आपका प्राइमरी डोमेन यहाँ पे बन जाएगा। और इस स्टेप के साथ हमने कस्टम डोमेन इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है अपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। अगर आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे वापस क्लिक करते हैं, इसके बाद कस्टम डोमेन नेम्स पे क्लिक कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि जो learninghubtech.in है उसका स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेरीफाइड, और ये भी एज अ डोमेन आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है। आप चाहें तो मल्टीपल कस्टम डोमेन्स को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इस केस में होगा क्या? इस केस में वापस अब जब आप यूजर अकाउंट पे जाते हैं और यहाँ पे कोई यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, सो यूजर नेम पे आप मेंशन कर लीजिए user1, और @ पे आपको 2 डोमेन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला है learninghubtech.in और दूसरा है आपका डिफॉल्ट डोमेन। तो जो आपका कस्टम डोमेन है वो फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने इसे अपना प्राइमरी डोमेन यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब भी आपको यूजर अकाउंट अभी क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल user1, और नेम पे भी मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, लेट मी क्रिएट द पासवर्ड, और फाइनली जाके हम इस अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप इस यूजर की आइडेंटिटी को देखेंगे, यूजर प्रिंसिपल नेम, तो ये शो कर रहा है user1 @learninghubtech.in। इवन जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये यूजर आईडी आपको सेम डोमेन के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसी यूजर आईडी की मदद से आप अपने पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर आप कस्टम डोमेन को अपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या हैं। तो इस प्रैक्टिकल के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास अपना खुद का एक पब्लिक डोमेन हो, जिसे आप किसी भी रजिस्ट्रार की मदद से खरीद सकते हैं, और उसके बाद इस प्रैक्टिकल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तो स्टेप्स थे कि अगर आपको कस्टम डोमेन को अपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ बाइंड करना है। इन केस अगर आप अपने कस्टम डोमेन को अजूर एक्टिव डायरेक्टरी से रिमूव करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। इसके लिए वापस आप आइए डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे, क्लिक कर लीजिए कस्टम डोमेन नेम्स पे, और यहाँ से आप अपने कस्टम डोमेन को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कस्टम डोमेन को रिमूव करते हैं तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप उस डोमेन को रिमूव नहीं कर सकते जो अभी प्राइमरी डोमेन है। फॉर एग्जाम्पल learninghubtech.in को हमने अपना प्राइमरी डोमेन यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आप इसे डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो डिलीट ऑप्शन है वो यहाँ पे ग्रेड आउट है, आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको इसको डिलीट करना हो तो सबसे पहले वापस आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे आइए, और जो आपका कोई दूसरा डोमेन है उसे पहले आप यहाँ पे प्राइमरी डोमेन डिक्लेयर कर दीजिए। तो मैं जो डिफॉल्ट डोमेन है उसे यहाँ पे प्राइमरी डोमेन बना लेता हूँ, और जैसे ही आप किसी दूसरे को प्राइमरी डोमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं उसके बाद आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुका है, क्लिक ऑन डिलीट, और आपका कस्टम डोमेन यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।